So we will be covering the last section of tense, that is future perfect continuous tense. So write down the heading 12 number. Yes. 12 number future perfect continuous tense. ये टेंस का अंतिम हिस्सा है, लेस यूज स्ट्रक्चर्स में से है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर है तो पढ़ना तो हमको है। बहुत ज्यादा बोला जाने वाला स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में ये नहीं आता है, बट स्टिल द सेंटेंसेस है और टेंस का सेक्शन है, सो वी विल बी कवरिंग इट। सो नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेट्स राइट डाउन वन सेंटेंस। मैं 2023 तक कॉलेज आता रहूंगा। मैं 2023 तक कॉलेज आता रहूंगा। आप हमें 2023 तक पढ़ाते रहेंगे। आप हमें 2023 तक पढ़ाते रहेंगे। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते रहेंगे। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते रहेंगे। मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। विजय यहां आता रहेगा। विजय यहां आता रहेगा। All right. Now, what exactly is this? These sentences denote. ये सारे sentences क्या denote करते हैं? ये डिनोट करते हैं कि कोई काम फ्यूचर तक चलता रहेगा। फ्यूचर में ये काम बार बार होगा, कई बार होगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अब इस सेंटेंस को अभी लिखना नहीं है, केवल समझा रहा हूं। इस सेंटेंस को आप एक दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करिए। मान लिया, लिखना नहीं है, केवल समझा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा और दूसरा सेंटेंस में देता हूं मैं पढ़ाई करता रहूंगा, दोनों में क्या फर्क है? करता रहूंगा और करता रहूंगा मतलब कंटिन्यूअसली करता रहेगा फ्यूचर तक भी। ठीक है। कर रहा हूंगा मतलब एग्जैक्ट टाइम है कि उस समय कर रहा होगा। बिल्कुल सही बोले सुनील। मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा या मैं एक लेटर लिख रहा होऊंगा, इसका मतलब हुआ ये कि उस वक्त मैं ये काम कर रहा होऊंगा। मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा या मैं एक लेटर लिख रहा होऊंगा, इसका मतलब हुआ कि मैं उस वक्त ये काम कर रहा होऊंगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं लेटर लिखता रहूंगा, इसका मतलब ये काम बार बार होगा, कई बार होगा, लगातार होगा और ये काम हमेशा होता रहेगा। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? एवरीवन, तो ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, 4-5 सेंटेंसेस, ऑल दीज सेंटेंसेस डिनोट, ये सारे सेंटेंस डिनोट करते हैं कि फ्यूचर में काम होता रहेगा। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। तो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, इसका मतलब ये सिंपल, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और काम होता रहेगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोनों टेंस में फर्क समझ गए आप लोग? यस। चलिए ठीक है, अब बताओ वेद, वेद बताओ पहला सेंटेंस क्या है? सुनील, पहला सेंटेंस क्या है मेरा? मैं 2023 तक कॉलेज आता रहूंगा। अब ये 2021 चल रहा है और 2023 तक कॉलेज आता रहूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं कई बार आऊंगा, आना जाना लगा रहेगा और कंटिन्यूटी रहेगी। 2023 तक मेरा आना जाना लगा रहेगा। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। और मान लिया आकांक्षा बोलती है एक सेंटेंस
कि मैं 1 जनवरी 2023 को कॉलेज आ रही होंगी, इसका मतलब बताओ कि आकांक्षा का कॉलेज आना जाना लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? नहीं, बस लगा उस रहा है। दिन आएगी। नहीं लगा रहेगा, केवल उस एक दिन ये मिलने चली आएगी कि भाई 1 जनवरी की बात हुई थी तो 1 जनवरी को मैं चली आई। लेकिन अगर कोई बच्चा बोल दे, मान लिया कि ये आभा बोल दे कि मैं 2023 तक कॉलेज आती रहूंगी, इसका मतलब मामले में कंसिस्टेंसी है, आना जाना बार बार लगा रहेगा। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। यही होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। लिखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V4। यानी स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V4। यानी सब्जेक्ट में शैल हैव बीन लगेगा या विल हैव बीन लगेगा और वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर द पॉइंट? यस सर। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला मामला है। क्या समझना है? ये टेंस का अंतिम हिस्सा है, 12वां हिस्सा है, लास्ट पार्ट है ये। अब तक हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब को देखा था उसमें हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू या डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब थे, लेकिन एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता था, या तो डू इस्तेमाल होता या डज इस्तेमाल होता। पास्ट में डिड हमको मिला, एक ही वर्ड हेल्प हमको मिला। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमको दो वर्ड मिले, शैल या विल, लेकिन एक ही वर्ड इस्तेमाल होते थे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब हमें मिला है, शैल हैव बीन। कितने वर्ड्स हैं? 3। 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स हैं, तो या तो हम शैल हैव बीन बोलें या विल हैव बीन बोलें। ये 3 वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब हैं और काफी बड़ा है। टेंस में सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है, क्योंकि 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब होता है टेंस में। पैसिव वॉइस में अगर हम जाएंगे तो हमको 4 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल टेंस में ये सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब होता है और 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन हो। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? यस। यस सर। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V4। ये स्ट्रक्चर से हमारा सारा सेंटेंस बनेगा। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। तो जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ शैल हैव बीन लगेगा और जिसके साथ विल लगता है उसके साथ विल हैव बीन लगेगा। पॉइंट वेल अंडरस्टूड बाय ऑल? यस यस सर। चलिए चलिए सारे सेंटेंसेस को खुद से बनाइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा जब हम कन्वर्जन पर आएंगे, तो खैर अभी कन्वर्जन को लेके कोई इश्यू नहीं है, पहले आप लोग सेंटेंस को आराम से बनाइए। आशीष को दिक्कत बाबू? नो सर, नो सर। ठीक।
Done, sir. All right. Done, sir. Shall you check it now? Yes, sir. Have you all written? सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. All right. ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। राजेश, सेंटेंस क्या सेंटेंस बोलो, पहला सेंटेंस हिंदी में। सर मैं 2023 तक कॉलेज आता रहूंगा। चलिए बताइए क्या बनेगा सेंटेंस। I shall have been coming to college till 2023. That's correct. 2023। बिल्कुल सही। I shall have been coming to college till 2023. That's right. अगला सेंटेंस। आप हमें 2023 तक पढ़ाते रहेंगे। Tell me. You will have been teaching us 2023. till 2023. That's correct. और एक सांस में बोला करो, आवाज आती जाती है, बीच में रुक जाते हो, जब बोलते हो तो एक फ्लो में बोला करो। You will have been teaching us till 2023. नेक्स्ट बोलिए। हम लोग अपनी क्लास अटेंड करते रहेंगे। चलिए बताइए। We will have have been been attending attending our class. We shall have been attending our class. ठीक है हिमांशु, तुम्हारे पंखे की आवाज आ रही है कैमरे पर और आवाज आ रही है, पंखा या तो ऑफ कर दो या कैमरा एंगल चेंज कर दो। ठीक है अगला पॉइंट। मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। चलिए बताइए सेंटेंस क्या बनेगा। I shall have been serving to my parents always. Always. रिपीट अगेन। I I shall shall have have been serving to my parents always. I shall always have been serving my parents. मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। I shall always have been serving my parents. नेक्स्ट बोलिए। सर विजय यहाँ आता रहेगा। बोलिए। Vijay will have been. Vijay have been came in coming here. विजय will have been coming here. विजय यहाँ आता रहेगा। विजय will have been coming here. ठीक है Here. करेक्ट। नेक्स्ट हो गया Boss. सर। हो गया। हो गया चलिए चलिए किसी का कोई गलत भी था क्या सेंटेंस बना हुआ। Yes sir. Always हम लोग लास्ट ठीक है ऑलवेज को आप लोगों ने लगा दिया था। ठीक है चलिए चलिए ऑल राइट। अब मैं आपको कन्वर्जन लिखा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा टेक्निकल है मामला। आप लोग लिखिए, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा लिखिएगा। हेडिंग डालिए कन्वर्जन। पहले कुछ समझाऊंगा आपको मैं। कन्वर्जन कन्वर्जन सबसे पहले एक सेंटेंस को लिखिए, मैं यहां आता रहूंगा। मैं यहां 2023 तक आता रहूंगा। फ्यूचर का भी आपको पता चल जाएगा। मैं यहां 2023 तक आता रहूंगा। आने वाले समय के बारे में बात हो रही है कि आने वाला जो समय होगा तब तक मैं आता रहूंगा, आना जाना लगा रहेगा। मैं यहां 2023 तक आता रहूंगा। मैं यहां 2023 तक आता रहूंगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको लिखा रहा हूं एक सेंटेंस, इसका इंग्लिश करिए। नंबर 1 लिख करके इसका इंग्लिश करिए। क्या बना सेंटेंस।
I shall have been coming here till 2023. That is correct. I shall have been coming here till 2023. I shall have been coming here till 2023. ठीक है? हो गया? रिस्पॉन्ड करो यस नो में, माइक्रोफोन ऑन रखो, बोलो यस नो. Yes, Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई एम टीचिंग यू कन्वर्जन, और क्योंकि इसमें 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है इसलिए थोड़ा टेक्निकल मामला है. शैल हैव बीन को अंडरलाइन कर दीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है. अब इसमें से जो पहला वर्ड है उसी वर्ड को केवल हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, और पहला वर्ड क्या है हमारा? I. Shall. नहीं, हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड क्या है? शैल. Shall. ठीक है, तो केवल पहले वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और इसके बगल में नॉट लगा देंगे. तो बताइए हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव. I shall not have been. Not have been coming here till. लिख लीजिए, लिख लो. I shall not have been coming here till 2023. I shall not have been coming here till 2023. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शैल को अंडरलाइन करिए सेकंड सेंटेंस में, और इसके बाद नॉट है उसको खाली छोड़ दीजिए, उसके बगल में हैव बीन है उसको अंडरलाइन करिए. यानी हम लोगों ने फिर से शैल और हैव बीन को अंडरलाइन कर लिया. इस बात को समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए. अब इस शैल को सबसे पहले शुरू में लिखिए पहले वर्ड शैल, और अब इसके बगल में लिखिए आई, I और उसके बगल में लिखिए हैव बीन कमिंग हियर टिल 2023. और हमारा पूरा सेंटेंस बना शैल आई हैव बीन कमिंग हियर टिल 2023. आप मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. अब Yes, sir. अब जरा दूसरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए जो आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था. आई शैल नॉट हैव बीन आप लोगों ने बनाया था, उसमें से शैल को सबसे शुरू में ले लीजिए और बताइए अब चौथा सेंटेंस क्या होगा? Shall I not have been Shall I not coming? have been coming here till 2023. दैट इज फाइन, बहुत बढ़िया, शाबाश, लिख लो. शैल आई नॉट हैव बीन कमिंग हियर टिल 2023. Yes, sir. Shall I not have been coming here till 2023? पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है. Yes, sir. अब जब हमारा 3 और 4 बन गया, पॉजिटिव बन चुका है, नेगेटिव बन चुका है, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव अभी हमने बनाया, तो हमें मालूम है कि इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव में अगर हम WH वर्ड लगा दें तो 5 और 6 सेंटेंस बन जाता है. मालूम है ना सबको? Yes, sir. Yes. आभा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बच्ची, समझ रही हो ना बेटा? ठीक है, तो अब नंबर 5 हमको बनाना है, और नंबर 5 जो हम बनाएंगे वो नंबर 3 से बनाएंगे और उसके शुरू में y लिख देंगे. खुद से बनाइए. Why shall I have been coming here till 2023? करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो सुनील और आभा, दोनों ने बिल्कुल सही कहा. Why shall I have been coming here till 2023? अब हम नंबर 4 से नंबर 6 बनाते हैं, हमको मालूम है, तो नंबर 4 के आगे y वर्ड लिख दीजिए. Why बताइए. shall I not have been coming here till 2023? बढ़िया है, लिख लो. Here Why- till 2023. ठीक है, why shall I not have been coming here till 2023? लिख लीजिए. हो गया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब आपका 6 सेंटेंस बन गया. हेडिंग डालिए फॉर्मेट प्रैक्टिस. मैं आपको इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा देता हूं कि जिंदगी में भूलेंगे नहीं आप लोग. हेडिंग डालिए फॉर्मेट प्रैक्टिस. फॉर्मेट प्रैक्टिस. ठीक है,
अब लिखिए नंबर 1। शुड आई स्पीक? Yes, sir. चलिए लिखिए आई शैल, लिखिए नंबर 1, आई शैल हैव बीन V4, V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, आई शैल हैव बीन V4। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, चिंता मत करिए। आई शैल हैव बीन V4, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब नंबर 2 लिखिए आई शैल नॉट हैव बीन V4, आई शैल नॉट हैव बीन V4, नंबर 2 हो गया। अब आगे लिखिए शैल आई हैव बीन V4, शैल आई हैव बीन V4, शैल आई हैव बीन V4, next shall I not have been V4, shall I not have been V4, why shall I have been V4, why shall I have been V4, why shall I have been V4, last why shall I not have been V4, why shall I not have been V4, why shall I not have been V4, हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अब V4 को मानिए कमिंग और हियर, V4 को हम क्या मानेंगे? कम का चौथा फॉर्म कमिंग हियर। सुनील 6 सेंटेंस बोल के बताओ, कॉपी को देखो, Sir? 6 सेंटेंस। सुनील 6 सेंटेंस को बोल के बताओ, V4 की जगह तुमको बोलना है कमिंग हियर, फ्लो में बोल के बताओ, फ्लो देखना है मेरे को, फ्लुएंसी। I shall have been coming here. नहीं ऐसे नहीं बोलो, तुम वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हो, आई शैल हैव बीन कमिंग हियर, ऐसा नहीं बात होगी। बात होगी सेंटेंस आई शैल हैव बीन कमिंग हियर, आई शैल नॉट हैव बीन कमिंग हियर, शैल आई हैव बीन कमिंग हियर, शैल आई नॉट हैव बीन कमिंग हियर, व्हाई शैल आई हैव बीन कमिंग हियर, व्हाई शैल आई नॉट हैव बीन कमिंग हियर। और अगर तुम ऐसे बोलोगे व्हाई शैल आई नॉट हैव बीन कमिंग हियर, तो ना तुम बोलते वक्त कुछ समझ पाओगे, ना सामने वाला सुनते वक्त कुछ समझ पाएगा। स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बोल के बताओ। I shall have been coming here. I shall have not have been coming here. Shall I have been coming here? नहीं 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 Shall I have been coming here? नहीं, सुनो ध्यान से बच्चे, फिंगर से के साथ प्रैक्टिस करो, सेंटेंस पर फिंगर रखो और उसके बाद बोलो, हड़बड़ा के नहीं बोलने के लिए मैं कह रहा हूँ, फ्लो में बोल रहा हूँ। चलिए फिर तो बोलो। I shall have been coming here. I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? ठीक है राजेश तुम बोलो। राजेश Yes, तुम sir. बोलो, तुम बोलो। Have been coming here. I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? ठीक है वेद तुम बोलो। I shall have been coming here. I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I not have been coming here? Why shall I not? गलत बोल रहे हो वेद, गलत बोल रहे हो, सेंटेंस को फिर से पढ़ो उसके बाद बोलो, फिर से पढ़ो उसके बाद बोलो। I shall have been coming here. I shall not have. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming? ठीक है अब सही हुआ। आकांक्षा। Yes, sir. I shall have been coming here. I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? गुड फ्लो, बढ़िया था, वेरी गुड। आभा। Shall have
have been coming here? I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? Good flow. Next, Himanshu. I shall have been coming here. I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? ठीक है, थोड़ा सा WH में फ्लो गड़बड़ा रहा है, उस पे ध्यान दोगे। मुस्कान। Okay. I shall have been coming here. I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? गुड, अच्छा फ्लो है। आरती। आरती। Sir, I बोलो। shall have been coming here. I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have coming here? Why shall I not? नहीं, फिर से बोलो, वाई के साथ बोलो। नंबर 5 फिर से बोलो। Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? ठीक है, प्रियांशु कौन है बाबू? तुम बोलो, प्रियांशु। Yes, sir. बोलो। I shall have been coming here. I shall have not been coming here. Shall I have been coming here? नेगेटिव क्या बोली? रुको, नेगेटिव क्या बोली? सर अभी बोले ही नहीं है। नेगेटिव तुम बोली। Shall I? नेगेटिव का मतलब बच्ची नंबर 2 होता है। तुम नंबर 3 तक पहुंच चुकी थी। नंबर 2 सेंटेंस बोलो। I shall not have been coming here. Shall I have been coming here? Shall I not have been coming here? Why shall I have been coming here? Why shall I not have been coming here? ठीक है, ऑल राइट। तो आप लोगों ने सेंटेंस को सही से बोल लिया। अभी ये 5 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग दोबारा रिज्वाइन करेंगे। चलिए, अब एक सेंटेंस को और लिखिए। इसी पैटर्न पर आपको खुद से बनाना है, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। लिखिए, वह हमें कॉलेज के अंतिम दिन तक गाइड करते रहेंगे। वह हमें कॉलेज के अंतिम दिन तक, टिल द लास्ट डे इन द कॉलेज, वह हमें कॉलेज के अंतिम दिन तक गाइड करते रहेंगे। खुद से बनाइए 6 तरीके से, क्या बनेगा सेंटेंस। इंग्लिश में आपको बनाना है 6 तरीके से। सेम पैटर्न को फॉलो करना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। टाइमिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेक्शन सही रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं, ध्यान रखोगे। Done, sir. All right. Done, sir. All right.
आंसर। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार आपका अटेंडेंस बोल देता हूँ, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अपना अपना अटेंडेंस चेक कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। बैच 1 रोल नंबर 7 आकांक्षा प्रिया, Yes, sir. 15 हिमांशु कुमार, Yes, sir. 48 वेद प्रकाश, और उसके बाद बैच 2 से आभा कुमारी रोल नंबर 1, Yes. आरती कुमारी Yes. नंबर 2, मुस्कान 14, प्रियांशु 16, Yes, राजेश 18 Yes, sir. और Yes, sir. सुनील कुमार रोल नंबर 26। और Yes, sir. और तो कोई छूटा नहीं? चलिए ठीक है। It will get disconnected in a moment and afterwards you will be rejoining us. दोबारा से rejoin कर लेंगे। Okay, sir.